जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 22, जिसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आज के सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत का चीनी का कटोरा भारत का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य कहते हैं? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम या झारखंड? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पीली क्रांति का संबंध इनमें से किसके साथ है? पीली क्रांति का संबंध इनमें से किसके साथ है? मांस उत्पादन, बांस उत्पादन, तिलहन उत्पादन या अंडा उत्पादन? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 3। WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995, 1972, 1947 या 1958? तो इसकी स्थापना 1995 को हुई थी। WTO की स्थापना 1995 को हुई थी। इसे विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 4। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किस खेल में दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किस खेल में दिया गया था? हॉकी में, शतरंज में, क्रिकेट में या टेनिस में? तो ये सबसे पहले शतरंज में दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले शतरंज में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय क्रिकेट का पिता किसे कहते हैं? भारतीय क्रिकेट का पिता किसे कहते हैं? KS रंजीत सिंह, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या रवि शास्त्री? तो भारतीय क्रिकेट का पिता रंजीत सिंह को कहते हैं। रंजीत सिंह को भारतीय क्रिकेट का पिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। केरल राज्य का केरल राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? केरल राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 1949, 1962, 1958 या 1956? तो इसका गठन 1956 को हुआ था। केरल का गठन 1956 को हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 7। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दौलताबाद, लाहौर,
सासाराम या आगरा? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। यह लाहौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8। दादा साहब फाल्के अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, पत्रकारिता में, जनसेवा में या सिनेमा के क्षेत्र में? तो ये अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में देते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9। दही हांडी किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दही हांडी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो ये महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब रखा गया था? उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किस वर्ष रखा गया था? 2006, 2008, 2001 या 2002? तो उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड 2006 को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 11। बिलग्राम के युद्ध को किस नाम से जानते हैं? बिलग्राम के युद्ध को किस नाम से जानते हैं? खानवा का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध या कन्नौज का युद्ध? तो इसे कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से जानते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा था? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश इनमें से कौन सा था? जापान, अमेरिका, इंग्लैंड या रूस? तो ये पहला देश अमेरिका था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका था। क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, नोएडा, मुंबई या अहमदाबाद? तो ये दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14। बाल रक्षा दिवस किस तारीख को मनाते हैं? बाल रक्षा दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 8 अप्रैल, 1 जून, 24 जुलाई, 10 मार्च? तो इसे 1 जून को मनाते हैं। बाल रक्षा दिवस को 1 जून को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। मेयर्स कप किस खेल संबंधित है? मेयर्स कप किस खेल संबंधित है? मुक्केबाजी, बैडमिंटन, हॉकी या क्रिकेट? तो ये मुक्केबाजी संबंधित है। मेयर्स कप मुक्केबाजी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16।
जोंगखा किस देश की आधिकारिक भाषा है? जोंगखा इनमें से किस देश की एक आधिकारिक भाषा है? नेपाल की, श्रीलंका की, भूटान की या अफगानिस्तान की? तो ये भूटान की आधिकारिक भाषा है। क्वेश्चन 17, अल्ट्रासोनिक ध्वनि इनमें से कौन छोड़ता है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि इनमें से कौन छोड़ता है? मछली, चमगादड़, कुत्ते या चूहा? तो अल्ट्रासोनिक ध्वनि चमगादड़ छोड़ता है। ये ध्वनि चमगादड़ के द्वारा छोड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष हुआ था? नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1955, 1988, 1992 या 1945? तो ये आंदोलन 1955 को हुआ था। नागरिक अधिकार आंदोलन 1955 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, मुख्य न्यायाधीश या वित्त मंत्री? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नागपुर, शिलोंग, नई दिल्ली या जबलपुर? तो ये जबलपुर में स्थित है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 21, शनि ग्रह की रिंग की खोज। शनि ग्रह की रिंग की खोज का श्रेय किसे जाता है? शनि ग्रह की रिंग की खोज का श्रेय इनमें से किसे जाता है? न्यूटन को, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, गैलीलियो को या जेम्स जीन को? तो ये श्रेय गैलीलियो को जाता है। शनि ग्रह की रिंग की खोज का श्रेय गैलीलियो को जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? गैलीलियो, रोमर, आइंस्टीन या जेम्स चैडविक? तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने मापा था। क्वेश्चन नंबर 23, इंग्लैंड की मुद्रा को किस नाम से जानते हैं? इनमें से कौन सी एक मुद्रा इंग्लैंड की है? पाउंड, डॉलर, येन या दिनार? तो इंग्लैंड की मुद्रा को पाउंड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नवजीवन समाचार पत्र इसकी स्थापना किसने की थी? नवजीवन समाचार पत्र इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नवजीवन समाचार पत्र इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी।
क्वेश्चन नंबर 26। चोल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चोल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? राजराज चोल, महेंद्र द्वितीय, नरसिंह वर्मन या राजेंद्र तृतीय। तो चोल वंश का अंतिम सम्राट राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम सम्राट था। क्वेश्चन 27। किस भाषा को किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं? इनमें से किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं? कन्नड़ भाषा को, बंगाली भाषा को, हिंदी भाषा को या तेलुगु भाषा को? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। इसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। गोपीनाथ बारदोलाई किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? गोपीनाथ बारदोलाई किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? गुजरात के, असम के, राजस्थान के या मिजोरम के? तो ये असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। गोपीनाथ बारदोलाई असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 29। शांति प्रसाद जैन ने इनमें से किस अवार्ड की शुरुआत की थी? शांति प्रसाद जैन ने इनमें से किस अवार्ड की शुरुआत की थी? व्यास सम्मान की, ज्ञानपीठ अवार्ड की, सरस्वती सम्मान की या इनमें से कोई नहीं? तो शांति प्रसाद जैन ने ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 30। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सम्राट अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले आया था? कौन सा सम्राट अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।